मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक जिन जिन भी लोगों से जुड़ाव महसूस किया है, इसका एक खास कारण रहा है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसे तुम्हारा लगाव बहुत ज्यादा था, लेकिन समय के साथ और संबंध क्षीण होते गए, कमजोर होते गए, परंतु उसके लिए तुम्हें स्वयं को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से किसी वस्तु की एक आयु होती है, जिस प्रकार से किसी जीव की भी एक निश्चित आयु होती है, मेरे बच्चे, इस प्रकार से संबंधों की एक निश्चित आयु होती है। हर एक समय के बाद हर एक नए संबंध का जन्म होता है। तो मैंने शुरुआत से ही अपने जीवन में अनेक कष्ट देखे हैं। तुमने उन कष्टों का ही प्रभाव रहा है कि तुम बहुत जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में आने को सदा ही उतावले रहे हो। तुमने भौतिक संसार में बहुत से लोगों के साथ बहुत तरह के संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से तुम आध्यात्म की तरफ इस तरह से बढ़ते गए कि तुम्हारा संबंध भौतिक जगत के बजाय आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ा है। परमात्मा कहते हैं, इस वक्त तुम्हारा आभा मंडल काफी तेजी से सकारात्मकता की तरफ विस्तार कर रहा है और इस कारण तुम्हारा संबंध इस समय दिव्य देवताओं से स्थापित हो रहा है। तुम्हारे मन की मासूमियत ने उनके मन को हर लिया है। तुम्हारा हृदय अंदर से बहुत ही कोमल है। बाहर से भले ही तुम कितनी ही जटिलता हो, लेकिन भीतर से तुम बहुत ही सरल और मार्मिक हो। तुम ना केवल अपनी खुशियां चाहते हो, बल्कि अपने साथ साथ अपने चाहने वालों को और इस संसार में खुशियां चाहते हो। तुम्हारी मनोस्थितियों को वह देवी देवता समझ चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में दिव्य फरिश्ते भेजने की योजना बना रहे हैं। मेरे बच्चे, यह फरिश्ते ऊपर से तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार से प्रवेश करेंगे। यह फरिश्ते तुम्हारे जीवन की समस्याओं को एक एक करके समाप्त करने का कार्य करेंगे। तुमने जिस पल का वर्षों से इंतजार किया था, उस पल के बहुत करीब आ चुके हो। तुम फरिश्तों के आगमन की शुरुआत हो चुकी है। रिश्तों की नई शुरुआत हो चुकी है। रिश्तों की नई परिभाषा लिखने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हें इसका एहसास बहुत ही जल्द हो जाएगा कि तुम इसके बहुत ही करीब जा रहे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला है, बल्कि इसका अर्थ तुम तक पहुंचा है। तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। मनुष्य की स्थिति और स्थिति का परिवर्तन होगा, यह कोई भी नहीं जानता है। वह व्यक्ति जो महलों में रहता है, जो सोने के पलंग पर सोता हो, वह कब सड़क पर आ जाए, कब वह अपने जीवन की भीख मांगने लगे, यह कोई भी नहीं जानता है। आजाद घूमने वाला व्यक्ति कब कैद खाने में आ जाए, यह कोई भी नहीं जानता। इसी प्रकार वह व्यक्ति जो कभी सुख की रोटी खाता हो या सड़क पर भीख मांगता हो, वह कब महलों का मालिक बन जाए, यह भी कोई नहीं जानता। इसलिए यदि आज तुम कष्ट में हो, तो उससे भयभीत ना हो। अपनी परिस्थितियों पर रोने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाकर मुझ पर इतना विश्वास
समर्पित करो। जैसे मैं तुम्हारी समस्याओं को तत्काल ही समाप्त कर दूंगा। जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे सर्वप्रथम तुम्हारी पुकार सुननी ही पड़ती है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। मेरे बच्चे, वह नहीं, हम जो मैंने स्वयं ही बनाया है वो ही है जो तुम्हें देखकर निरंतर मुस्कुराता है। वह तुम्हारा प्रेम पाने को बेताब है। वह तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ करने को बेताब है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे धैर्य को देखकर चकित हूँ। तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है कि लाख मुश्किलों के बाद भी तुम टूटे नहीं हो। तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई हो, तुम कभी भी हिम्मत नहीं, हर अकेले में घुटकर बेचैन हुए हो, रोए भी चटपटाहट को महसूस किया है तुमने, लेकिन फिर भी सभी मुश्किलों का हिम्मत से सामना किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो वह हो जो धोखा खाने के बाद भी अपने जीवन को प्रगति प्रदान करना जानते हो। तुम भी यह बात भली भांति जानते हो कि तुम प्रेम करने के लिए ही बने हो, चाहे बात दोस्ती की हो या प्रेम की। तुम हमेशा अपने साथी की सहायता के लिए ही आगे आए हो। याद करो मेरे बच्चे, बचपन से लेकर अब तक तुमने अपने आप को कमजोर माना, लेकिन उसके बाद भी तुमने किसी के सामने यह प्रदर्शित नहीं होने दिया कि तुम छोटा और कमजोर महसूस कर रहे हो। तुम में बहुत हिम्मत है, बहुत साहस है मेरे बच्चे। तो फिर आखिर में तुमसे प्रेम क्यों ना करूं मैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारी राहें अब मैं आसान करूँगा। तुम्हें प्रेम देने और प्रेम पाने के लिए ही इस दुनिया में आए हो। मेरे बच्चे, तुम जितना भी कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की सहायता करोगे, तुम्हें उतना ही प्रेम प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्रेम देने के लिए ही आया हूँ। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ रहता ही है। मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा बरसती रहती है। तुम इसी प्रकार दूसरों की सहायता करते रहो। तुम्हारा मन निर्मल और साफ है, इसी कारण मैं तुमसे प्रसन्न रहता हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।